बेटा जब तुम अपनी औलाद को ब्याहोगी ना, जब पूछूंगी। बेशरम, तुम्हें मेरा दिल तोड़ते हुए कुछ नहीं होगा। शादी करोगी मुझसे? पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को हमेशा से काफ़ी ज़्यादा तरक्की हासिल हुई है, जिसकी वजह से हमने ये देखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलती रही है। और अब ये भी देखा जा रहा है कि नए टॉपिक्स ज़हरी बहस आ रहे हैं। But while we see stereotypes in these dramas, at the same time उनको endorse भी किया जा रहा है, like what a good woman is, what will be her appearance, etc. etc. अगर औरत अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब है तो उससे ये उम्मीद रखी जाती है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में उसकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाएगी। फिर एट द सेम टाइम एक रोती धोती कुर्बानी देती हुई औरत जो कि सबमिसिव है और वीक है, उसको सक्सेसफुल घरेलू और एक घर बसाने वाली औरत के तौर पे दिखाया जाता है। As we can see from the title and the poster of the drama, जिसमें काफ़ी ज़्यादा औरतों को बेचारी मजबूर रोती धोती पोर्ट्रे किया जाता है, which helps the drama to come in the limelight. क्योंकि अगर कोई कॉन्फिडेंट औरत होगी who can speak up for her rights, she can not be the heroine. उसको हमेशा ऑडियंस जो है उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट से देखेगी और मीडिया भी उसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट से ही पोर्ट्रे करेगा। लेकिन बहुत से लोगों की परसेप्शन ये है कि अगर ख़वातीन अपना कंटेंट और स्टोरी राइटिंग खुद डिसाइड करें तो ये स्टीरियोटिपिकल चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं ड्रामा से। बट अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तानी ड्रामाज मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स आर फीमेल्स, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि ये स्टीरियोटाइप्स रीइंफोर्स किए जा रहे हैं। 2000 से लेकर 2022 तक जेंडर रिप्रेजेंटेशन ड्रामाज में इन स्टीरियोटाइप्स को यूज़ करते हुए की गई और इसमें 80% वुमेन स्टीरियोटाइप्स हैं और 20% मेल स्टीरियोटाइप्स। अगर हम बात करें फ्रॉम द एरा ऑफ 2000 टिल 2006, उसमें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा तरक्की की तरफ गामजन थी। एट द सेम टाइम जेंडर रिप्रेजेंटेशन कल्चर ट्रेडिशन स्टीरियोटाइप्स के अकॉर्डिंगली की जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ड्रामे की बात करूं जिसका नाम ज़ेबू निसा था, वो रिवॉल्व अराउंड करता है एक वुमेन के, जिसमें वो अपनी 2 बहनों के साथ, अपने भाई के साथ और अपने शौहर के साथ एक घर में गुजर बसर करती थी। जो उसका शौहर था वो काफ़ी ज़्यादा क्रूल एटीट्यूड रखता था उसके साथ, उसको मारता था, पीटता था, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा एटीट्यूड रखता था जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। खैर इसमें दिखाया जाता है कि इसमें उसकी उस एटीट्यूड को वो बर्दाश्त करती रहती है जब तक उसके अंदर हिम्मत होती है। बिल थक हार के वो उसका एटीट्यूड को जब बर्दाश्त करना छोड़ देती है, वो अपने एक प्रेगनेंसी को भी लूज़ कर देती है और अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देती है, जो कि एक बहुत बुरी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है और हमारी ड्रामे के अंदर भी इम्प्लीमेंट होता दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि इस ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट हमें स्टैंड लेना चाहिए। इसमें मुख्तार ने अपनी जिस तरह फ्रस्ट्रेशन ज़ेबी पे निकाली, उसको मौत के घाट उतार दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। और इसमें औरत को एक सबमिसिव दिखाया गया और मर्द को बिल्कुल डोमिनेंट दिखाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसी एरा का एक और ड्रामा है जिसका नाम है बेटी एक बोझ है, जिसके अंदर एक कैरेक्टर अली नाम का है, जिसमें दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा बेटों का बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होता है अपनी बीवी से, मगर क्या कहते हैं उसके यहाँ बेटियाँ पैदा हो जाती हैं 3, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पर तंग हो जाता है अपनी बीवी से और अपने गुस्सा उस पर निकालता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटियों को ना स्कूल पढ़ाता है, ना उसको उनको सहारा देता है और ना ही उनको क्या कहते हैं किसी चीज़ में सपोर्ट करता है ना। इसी वजह से इसके इन-लॉज़ लड़की के वो भी इससे तंग आ जाते हैं कि उसने हमें पोता नहीं दिया। मतलब कंक्लूजन ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में बेटियों को बहुत ज़्यादा एक मनूस समझा जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। Now if we take dramas from 2007 and onwards, तो हमारे जो रिचुअल्स काफ़ी अरसे से चलते आ रहे हैं, उनको बहुत ये देखा जाता है कि उनको बहुत स्ट्रिक्टली जो है पहले प्रमोट किया जाता था। तो उसी एंड एज वी ऑल नो कि ड्रामाज आर वेरी फार अवे फ्रॉम रियलिटी, सो जो ड्रामाज हमारे बनाए जाते हैं उसमें उन रिचुअल्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्टली और ज़्यादा एग्जैजरेट करके उनको प्रमोट किया जाता है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट वन ऑफ द फेमस ड्रामाज लाइक दोराहा, जिसमें हुमायूं सईद और सनम बलोच इनकी एक स्टोरी दिखाई गई, दैट वाज जस्ट अ स्टोरी ऑफ 2 मिडिल क्लास फैमिली। हुमायूं सईद हु वाज एक्टिंग एज उमर, ही डिड लव मैरिज, उसने लव मैरिज की अपनी एक यूनिवर्सिटी फेलोमेट के साथ। तो उस चीज़ को उसकी मदर ने सबसे पहले तो सपोर्ट नहीं किया। और इसका हक तो मुझे मजहब भी देता है और कानून भी। लेकिन ये माशरा तुम्हें ये हक नहीं देता।
लोग 100 उंगलियां उठाएंगे कि बेटा लव मैरिज कर रहा है। उसमें उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी। तो कुछ टाइम बाद जब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, कुछ लड़ाई झगड़े शुरू हुए, तो उसके अंदर उन्होंने कि ये चीज़ आगे बोलना शुरू कर दी। बार बार एक ही चीज़ को प्रोवोक किया गया कि दिस ऑल इज़ हैपनिंग जस्ट बिकॉज यू डिड लव मैरिज। अगर तुम अरेंज मैरिज करते तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना होती। तो जो मेन फसाद की जड़ है, जो मेन मुद्दा है, वो ये है कि लव मैरिज इज़ नॉट सपोर्टिव एट दैट टाइम। अब उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और चीज़ आ जाती है कि जिस टाइम जो उमर की वाइफ सारा, सनम बलोच, जो सारा एज सारा एक्ट कर रही है, तो उसमें सारा ने आके जब वो उससे डिमांड करती है कि मैं एक डे जॉब करना चाहती हूँ, मैं ख़ुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो उस चीज़ को जो है इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, उसको सख्ती से मना कर दिया गया। उसकी अपनी फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया। उमर, इस ख़ानदान में ऐसा नहीं होगा। इस ख़ानदान की कोई भी लड़की बाहर जाकर काम नहीं करती और तुम उसे नौकरी करवा रहे हो। क्या कहेगा सारा खानदान। तो ये उस टाइम की ये सोच थी कि अगर ख़वातीन अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अगर वो बाहर निकलती हैं और अपने मर्दों के शाना बशाना चलने की कोशिश करती हैं जस्ट टू अर्न मनी और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाता था। इसी तरह इस एरा में बहुत से ऐसे ड्रामाज भरे पड़े हैं जिसके अंदर यही दिखाया जाता है कि ख़वातीन को किस तरीके से दिखाना, एक ख़ातून किस तरह की होती है, एक मर्द किस तरह का होता है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो मीडिया ने सेट कर दिए हैं। एक और ड्रामा अगर हम एक मिसाल लें, दिया जले, जो कि हुमायूं, जो कि फैसल कुरैशी और आई थिंक अदनान सिद्दीकी का ड्रामा था, शायद आपने देखा हो। उसके अंदर ये चीज़ इस तरीके से शो किया गया था कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से अगर शादी से इनकार कर देती है आफ्टर सम टाइम, तो उसको उस चीज़ को इतना नेगेटिवली लिया जाता है, उस लड़की के ऊपर इतना दबाव डाला जाता है, इतना उसको बुरा समझा जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, इस चीज़ को देखे बगैर कि उसके पीछे मेन सॉलिड रीज़न है क्या। तो सिर्फ उस लड़की को इतना दबाव में लाकर, इतना उसको टॉर्चर कर मेंटली टॉर्चर कर उसको और ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज़ कर दिया जाता है। एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इरा, इस तरह में लड़कियों को बोल्ड दिखाया गया, लेकिन हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने बहुत से अच्छे ड्रामास भी हमें दिए, लेकिन जेंडर रिप्रेजेंटेशन के साथ जो स्टीरियोटाइप जुड़े हुए थे वो बरकरार रहे। फॉर एग्जांपल फ़िरोज़ खान और सना जावेद का ड्रामा खानी, जिसमें मर्द को हाइपर मस्कुलिन और बहुत एग्रेसिव शो कराया गया है, जो कि अपनी ख्वाहिशात के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, और दूसरी साइड औरत को मजबूर, लाचार और बेबस दिखाया गया है, जो कि अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप के सपोर्ट के लिए माशरे में निकलती है, लेकिन माशरे में उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है। इस एरा में और भी बहुत से ड्रामाज ऐसे हैं जिसमें औरतों को नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया है, जिसमें एक ड्रामा बेशरम है, जिसमें सबा कमर एक एक्ट्रेस और मॉडल के तौर पर दिखाई गई है और वो अपना ये पैशन आगे लेकर चलना चाहती है, लेकिन उसको माशरा और उसके अता के घर वाले भी कबूल नहीं करते। इस ड्रामे में ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अगर औरत अपना पैशन और ये एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहती है, तो उसके घर वाले, हता कि उसके घर वाले और उसका माशरा इस चीज़ को कबूल नहीं करता। एक और ड्रामा उडारी, जिसमें बेवा औरत को दिखाया गया है जिसके साथ एक बच्ची है, उस पे उसके इर्द गिर्द का माशरा उस पे ये दबाव डाल रहा है कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बेहतर बनाना है तो तुम्हें एक मर्द की ज़रूरत है। इस ड्रामे में हमें ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अगर किसी भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर औरत को एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस ईरा वॉज कि इसमें हम देख सकते हैं कि मेल रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा की गई, कि मेल्स को सोसाइटी में क्या मुश्किलात और किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक टू ड्रामाज लाइक मेरे पास तुम हो और परिजाद, जिसमें ये दिखाया जा सकता है कि मेल के पास अगर वेल्थ ना हो और रिसोर्सेज ना हो तो उसको मुआशरा कैसे ट्रीट करता है। सबसे पहले बात करते हैं मेरे पास तुम हो, जिसमें एक करैक्टर है दानिश, जो कि हुमायूं सईद ने प्ले किया है। उसमें देखा जा सकता है कि दानिश अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए
सब कुछ कर रहा है और उनकी नीड्स पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। लेकिन ड्रामे में देखा जा सकता है कि उसकी वाइफ फिर भी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उसको अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है जो कि उसके हस्बैंड पूरी नहीं कर पा रहा। इसीलिए वो अपने हस्बैंड को एक और वेल्थी इंसान उसको डाइवोर्स दे देती है। अगेन एक और ड्रामा जिसका नाम परिजाद है, उसमें भी देखा जा सकता है पहली दफ़ा, वैसे तो पाकिस्तानी ड्रामाज में हमें दिखाया जाता है कि एक औरतों को ऑब्जेक्टिफिकेशन का किस तरह निशाना बनाया जा सकता है, यानी उनकी लुक्स और उनके दिखने पे कैसे उनको माशरे में बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन इस दफ़ा पहली बार पाकिस्तानी ड्रामा में दिखाया गया कि मर्दों को भी इसी सेम चीज़ को फेस करना पड़ता है। परिजाद जो कि एक करैक्टर अली अकबर ने प्ले किया है, उसमें देखा जा सकता है कि वो एक सांवला मर्द है और उसकी वजह से उसको माशरे में काफ़ी ज़्यादा छेड़ा भी जाता है। इवन कि उसकी अपनी फैमिली भी उस पर उसको इस बात पर ताने कसती है और देखा जाता है कि वो एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता है और जो जिस भी लड़की को पसंद करता है या जिसकी तरफ भी अपने थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है, वो लड़की फ़ौरन ही उससे पीछे हट जाती है, क्योंकि एक तो उसकी लुक्स की वजह से और दूसरा उसके पास कोई रिसोर्सेज या वेल्थ भी नहीं होती। इसी ड्रामे में देखा जा सकता है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह औरतों ने मर्दों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि अगर उनके पास उनके जेब में पैसा होगा और उनके पास रिसोर्सेज होंगी तो वो उनके लिए एलिजिबल हैं। जो ये ड्रामा आगे बढ़ता है परिजाद, इसमें देखा जा सकता है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं और हर बार परिजाद को अपनी लुक्स की वजह से और अपने गरीबी की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन फेस करना पड़ते हैं। लेकिन एट द एंड परिजाद जब अमीर हो जाता है तो देखा जाता है कि जो लड़की जिसने उसको पहले रिजेक्ट किया था वो वापस चल के उसके पास आती है। तो इस ड्रामे से हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में एक मर्द के पास अगर वेल्थ है, रिसोर्सेज हैं, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, उसकी लुक्स पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, माशरे में कोई भी औरत उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ड्रामाज जिनमें मेल्स की मुश्किलात को बताया गया वो काफ़ी ज़्यादा इस इरा में मकबूल रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल ही कम कर दिया गया। जैसे एक रिसेंटली ड्रामा बख्तावर, इस ड्रामा में हम देखते हैं कि कैसे फ़ीमेल करैक्टर को जब उसको अपने पाँव पे खड़े होने के लिए बाहर माशरे में जाना पड़ता है जॉब करने के लिए, मुश्किलात का सामना होता है। कैसे एक औरत को जब उसको बाहर जाकर जॉब करनी पड़े, हरासमेंट का सामना होता है और दूसरे लोग उसको कैसे तंग करते हैं। हमारे माशरे में औरतों के लिए सेफ़ वर्क प्लेस बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, ऐसा इस ड्रामे में पोर्ट्रे किया गया है। इस सब की वजह से लीड फीमेल करैक्टर इतनी तंग आ जाती है कि एट द एंड वो डिसाइड करती है कि वो अपने आप को एज अ मेल रिप्रेजेंट करेगी सोसाइटी में, ताकि वो आराम से जॉब कर सके। और इससे हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स के लिए काम करना कितना मुश्किल है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने डिफरेंट इराज़ में जेंडर रोल्स और जेंडर रिप्रेजेंटेशन तो की है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और इससे देखा जा सकता है कि कभी मेल को पॉजिटिव वे में शो किया गया और कभी फ़ीमेल्स को पॉजिटिव वे में शो किया गया, और दोनों का जो रिलेशन है, जेंडर रिलेशन, उसको भी डिफ़ाइन किया गया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान, और ये दिन ब दिन तरक्की की तरफ ही गामज़न है। पाकिस्तानी ड्रामास की व्यूअरशिप इज़ मोर दैन एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इन पाकिस्तान। इसीलिए जो भी इसमें शो किया जाएगा वो लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। यही वजह है कि हमारे प्रोड्यूसर्स और राइटर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें अपने आप को जेंडर रोल्स में कैद ना पाएँ।